हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके इक्वेशन बनने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, लाइक कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ कैन अ इक्वेशन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के पर्पज से, जिसको हमने देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दिखते थे बट क्वाड्रेटिक को रिड्यूस हो सकते थे। ठीक है, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट से, which is sum and product of roots। ठीक है, now what is this part? आपने ऑलरेडी इस पार्ट को देख भी रखा होगा। सपोज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। लेट वन ऑफ द रूट बी अल्फा, अदर रूट बी बीटा। इन जनरल सबका आंसर सेम है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। ठीक है, यूनिवर्सली आंसर को सेम लाने के लिए इसका आगे हो जाएगा, फिलहाल तो इसका कोई यूज नहीं है, बट हाँ स्टिल हम लोग मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा जो हमने दो रूट लिखे हैं इसमें अल्फा इज लेसर देन बीटा। ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सम ऑफ रूट्स पे कमेंट करना हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू आप कितना बोलते थे? इट वाज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एंड सिमिलरली अगर आपको कमेंट करना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, सो इसका वैल्यू क्या बोलते थे? इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, और ये आता था अपने पास सी अपॉन ए। यहां तक का आपने वैल्यू देख रखा होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है। पहला क्वेश्चन इज कि ये वैल्यूज कहां से आए? ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यों हुआ? तो पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं। समझने के लिए मैं यूज करूंगा इसके रूट्स का इक्वेशन। रूट का मतलब क्या था? ठीक है, रूट का मतलब था वैल्यू ऑफ एक्स जो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मैंने आपको टेक्निक्स दिए थे, हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट था अपने पास फैक्टराइजेशन, सेकंड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकाले थे, याद है? सो ऑब्वियसली उनमें से एक रूट अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा। क्या थे उन दो रूट्स के वैल्यू? तो उन रूट्स के वैल्यू थे अपने पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ऑब्वियसली प्लस माइनस के साथ लिखा है तो एक पॉजिटिव के साथ होगा, एक नेगेटिव के साथ होगा। लेट अस से मैंने एक रूट को बोला अल्फा, विच इज माइनस बी माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैंने अल्फा मान लिया। अगर ये अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट बीटा क्या हो गया मेरे पास? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया अपने पास बीटा। नाउ अपने कंडीशन पे आते हैं। पहला कंडीशन था कि सम ऑफ रूट्स, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सो दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करना, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है 2a। अब दोनों का न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस बी प्लस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ऐड करूंगा दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा? माइनस बी मतलब माइनस 2b, जहां से हमको कंडीशन मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आता है अपने पास? माइनस बी अपॉन ए। जैसे हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा पे कमेंट किया, उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा पे भी कमेंट करेंगे। कैसे? अभी मैंने दोनों को ऐड किया था, अब मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो ऑब्जर्व करो। सो अल्फा इंटू बीटा, अब मैं इसको लिख दूंगा, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूं। जब नेगेटिव कॉमन लिया तो ऐसा दिखेगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट इज इन दोनों में से भी नेगेटिव कॉमन लिया, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये नेगेटिव मिलके क्या बन गया? पॉजिटिव। और अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a इंटू 2a, दिस बिकम्स 4a स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास 4a स्क्वायर। नाउ क्या ये मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का दिख रहा है? अगर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या था अपने पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला? इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से अपना वैल्यू बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो बाहर का रूट रिमूव हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब होगा क्या? जब ब्रैकेट ओपन किया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो ये आ जाएगा 4ac बाय 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो फाइनली अपने को आंसर क्या मिलेगा? c बाय a। सो मुझे यहां से मिला कि अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या आ गया अपने पास? c बाय a।
सो अभी तो हमने सिर्फ कंडीशन डिफाइन किया कि ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यों हुआ। अब आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन तो आपने पढ़ भी रखा होगा कि लाइक हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं दिए, हमको ऐसा बोला कि उसका रूट है अल्फा और बीटा, तो अब बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है। तो वो होते हैं बेसिक क्वेश्चन। तो एक पहले बेसिक एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसके और कैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट फॉर्म में बन सकते हैं। ओके, एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है उस तरीके से अपने पास कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 6x + 9 = 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो हमको इन सबका वैल्यू निकालना है। अब देख यहाँ पे दो अप्रोच होंगे। पहला अप्रोच जनरली जो आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो कि ठीक है सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के रूट निकाल लेते हैं, एक रूट को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा। दिस इज नॉट इनकरेक्ट, चलेगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। द रीजन इज कि इक्वेशन के रूट जब आप निकालते हो तो आपको पता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि रूट सिंपल नेचुरल नंबर की पावर में मिले या नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिले, वो रैशनल भी मिल सकता है, इनफैक्ट वो इरेशनल भी मिल सकता है। अगर गलती से रूट्स इरेशनल हो गए तो टिपिकल हो जाएगा केस, बिकॉज फिर आपको क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, केस और लेंदी हो जाएंगे। तो ऐसे सब केसेस में हमको क्या हेल्प करता है, हमको अपने वैल्यूज हेल्प करेंगी, विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम इन वैल्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं समझना। सबसे बेसिक वैल्यूज हैं ये दो, ठीक है। पहले इन दोनों के फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। कभी भी अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हो, रिकॉल करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था आपके पास ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये भी वैल्यू है, ये भी है, तो आई कैन इजीली फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना हो तो क्या इसी को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगेन मैंने ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसी को रिअरेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। द बेनिफिट वाज कि मुझे इस फॉर्मूले को या इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा व्हिच आई कैन इजीली फाइंड आउट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा वो भी मैं निकाल सकता हूं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को यूज करते हैं। एज पर दिस क्वेश्चन क्या आई कैन से मेरा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो होगा माइनस ऑफ 6/2, मतलब फाइनली तो 3 हो जाएगा सिंपल सा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 6/2 बिकम्स 3। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा c/a, तो ये आना चाहिए 9/2। अब कुछ नहीं करना, हमको हर एक पार्ट में से वैल्यू ही पुट करनी है। लाइक फॉर द फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कितना अल्फा प्लस बीटा 3, सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 9/2। सो फाइनली यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये बनेगा 9 माइनस 9, दैट मीन्स दिस बिकम्स 0। तो अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा बेसिकली 0। सेकंड पार्ट में अपने से क्या बोला था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब। जब अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब बोलेंगे अपन तो यहाँ पे अपने पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3, सो दिस बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करना है ना हमको, 3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 9/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो हमको दे रखा था बेसिकली 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो फाइनली क्या बनेगा अपने पास 3 क्यूब इट इज 27 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 9 इट इज 81/2। एलसीएम लिया सो 54 माइनस 81 मतलब दिस बिकम्स माइनस 27/2। ये बनेगा अपने पास सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज ठीक है फर्स्ट और सेकंड दोनों का अपने पास फॉर्मूला था, थर्ड का तो फॉर्मूला ही नहीं है। तो ऐसे केस में एक चीज समझो, जब अपने पास अल्फा और बीटा का रेशो दे रखा होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं, इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। क्या इसी चीज को आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ अपॉन अल्फा इंटू बीटा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो 0 दिया था, अपॉन में
अल्फा इंटू बीटा ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, इट इज 9/2, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो अपना आंसर आएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दैट शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 0. नाउ द नेक्स्ट टर्म 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आई वुड से अगेन द सेम अप्रोच, एलसीएम ले लो. जब एलसीएम लिया तो ये कैसा दिखेगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा इट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा 9/2, कैंसिल किया तो फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा 2/3, ये 2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और 3 से कैंसिल होकर फाइनली बनेगा आपके पास 2/3. द नेक्स्ट पार्ट अगेन सेम अप्रोच, पहले एलसीएम ले लेते हैं. जब एलसीएम लिया तो ये टर्म कुछ ऐसा बनेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अगेन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27/2, सो ये हो गया माइनस 27/2 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया था, इट वाज 9/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 27/9 इट इज इक्वल्स टू -3. नाउ द लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट में तो अपॉन में भी कुछ नहीं था, पर यहाँ पे एक खास बात है, इन दोनों ही टर्म्स में से क्या होगा, मुझे कुछ कॉमन मिलेगा, लाइक अल्फा स्क्वायर अल्फा, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बीटा, तो आई कैन टेक अल्फा इंटू बीटा कॉमन. जैसे ही मैंने अल्फा इंटू बीटा कॉमन लिया तो टर्म क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होल मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज 9/2, द होल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल्स टू 3, सो ये कितना आ जाएगा 27/2. सो फाइनली अपना लास्ट पार्ट का आंसर आएगा 27/2. नाउ ये जो टाइप के क्वेश्चन थे ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें से मे भी बहुत सारे पार्ट आपने पहले भी कर रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बेस था, जहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करके जो भी वैल्यूज थे उनको फाइंड आउट कर लिया. द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज इन दोनों को ध्यान रखना, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करना हो या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉल्व करना हो तो हम इन कंडीशंस को यूज करेंगे. नाउ दिस वाज द डायरेक्ट पार्ट. अब प्रोसेस के अच्छे एग्जांपल देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको और कहां-कहां हम यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द रूट्स ऑफ इक्वेशन a टाइम्स b माइनस c इनटू x स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस a इनटू x प्लस c टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 0 आर इक्वल, then we have to prove that 2 upon b इक्वल टू क्या है 1 upon a प्लस 1 upon c. नाउ ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा समझना, रूट्स आपको बोल दिया है इक्वल, अब आपको ये पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा है पर उनकी वैल्यू क्या है वो नहीं पता, लाइक अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/4 कुछ भी नंबर हो सकता है, बट रूट्स इक्वल है. नाउ इस कंडीशन को यूज कैसे करेंगे, सो अगेन यहाँ भी हम सेम लॉजिक की यूज करेंगे. मैं यूज करूंगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. आप बोलोगे सर रूट्स तो इक्वल है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का सिग्निफिकेंस क्या, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द रूट्स या इंस्टेड ऑफ टेकिंग रूट्स एज अल्फा एंड बीटा मैं रूट्स ले लूंगा अल्फा एंड अल्फा. क्यों, बिकॉज मुझे पता है दोनों रूट क्या है आपस में इक्वल है, तो मैं अल्फा और बीटा की बजाय इसको पिक करूंगा अल्फा एंड अल्फा. अब क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, पहले हम क्या बोलते थे अल्फा प्लस बीटा, अब मैं क्या बोलूंगा अल्फा प्लस अल्फा, मतलब कितना हो जाएगा 2 अल्फा. और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी टाइम्स c minus a whole upon a times b minus c, ये बनेगा अपने पास सम ऑफ रूट्स. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो अल्फा इंटू अल्फा, मतलब अब ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू c अपॉन a. c अपॉन a मतलब c टाइम्स a माइनस b होल अपॉन a टाइम्स b माइनस c, ये बनेगा एक्सप्रेशन. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को या एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करूं, सो दोनों में एक अल्फा है जो अननोन है, ठीक है, बट अल्फा के अलावा जो टर्म लिखे हुए हैं उसमें मुझे रिलेशन चाहिए बेसिकली. सो मैं क्या करूंगा इन दोनों को यूज करके अल्फा को एलिमिनेट कर दूंगा. बेसिकली यहां से अल्फा का वैल्यू निकालता हूं, सो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा शुड बी इक्वल टू -1/2 टाइम्स b इंटू c माइनस a अपॉन a इंटू b माइनस c, ये बनेगा अपने पास अल्फा का वैल्यू. और अल्फा स्क्वायर अपने को ऑलरेडी दे रखा था, तो यही अल्फा का वैल्यू इस अल्फा स्क्वायर की प्लेस पे पुट करता हूं, तो देखना क्या आ जाएगा -1/2 टाइम्स b इंटू c माइनस a होल अपॉन a
इंटू बी माइनस सी इस पूरे का स्क्वायर, दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, ऐसा बनेगा। अब देखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने पास नीचे b माइनस सी का स्क्वायर यहाँ बनेगा और यहाँ पे एक b माइनस सी, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे एक a, तो एक a कैंसिल, ठीक है, और अपॉन में 4। सो अब एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ समझना, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, b स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बन गया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज c माइनस a होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज, अपॉन में यहाँ पे a स्क्वायर और b माइनस सी का स्क्वायर बनेगा, जिससे एक एक पार्ट तो कैंसिल, एक पार्ट तो बचेगा, होल अपॉन 4a टाइम्स b माइनस सी। अब डायरेक्टली ना आया तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली कर रखा है कि स्क्वायर करने पे यहाँ a स्क्वायर बनेगा तो इससे एक कैंसिल, यहाँ b माइनस सी का स्क्वायर बनेगा तो यहाँ b माइनस सी का एक पार्ट कैंसिल, शुड बी इक्वल्स टू c टाइम्स a माइनस b। नाउ इस टर्म को शिफ्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना है अपने पास, b स्क्वायर इंटू c माइनस a का होल स्क्वायर is equals to 4ac, 4a into c into a minus b into b minus c, ये बनेगा अपना फाइनल टर्म, ठीक है। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है सच दैट ये कैसे न कैसे इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं देखना। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा इस पार्ट में, तो केयरफुली समझना। हाँ, नाउ बी स्क्वायर, इन सबको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा अपने पास, बी स्क्वायर टाइम्स सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तो रखता हूँ फिलहाल एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म बनेगा ab, सेकेंड टर्म इज माइनस ac, थर्ड टर्म माइनस बी स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म प्लस bc। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी सी माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट इज माइनस 4ac b स्क्वायर एंड प्लस 4abc स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप से मल्टीप्लाई किया है। अब एक टर्म को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे है माइनस 2ac b स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस 4ac b स्क्वायर। जब इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली। कैसा दिखेगा, b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे तीन टर्म बचे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों टर्म्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। तीनों में से क्या हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं? सो अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करूं, सो यहाँ से आई सपोज 4 टाइम्स ऑफ, हाँ ये टर्म ऑलरेडी जा चुका है तो हमको इन तीनों में ऑब्जर्व करना है। सब में ए कॉमन है और सब में सी कॉमन है, सो 4 टाइम्स ऑफ ए सी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपने पास ए बी, नेक्स्ट इज माइनस ऑफ ए सी, नेक्स्ट इज प्लस ऑफ बी सी, ऐसा कुछ टर्म बनेगा अपने पास। नाउ इस तीनों टर्म को ऑब्जर्व करो तो इन तीनों में से बी स्क्वायर कॉमन आएगा। बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इक्वल्स टू 4ac। यहाँ पे a प्लस सी का स्क्वायर बनने वाला है तो मैं यहाँ भी एक काम करता हूँ, इन दोनों में से b कॉमन लेता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से। जब b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस सी माइनस ऑफ ए सी। अब देखना मैं क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। यहाँ पे दिखेगा आपको बी स्क्वायर टाइम्स सी प्लस ए दी होल स्क्वायर इक्वल टू, इन टर्म्स को देखना कैसे लिखते हैं, 4ac b टाइम्स a प्लस सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है, सिर्फ अरेंज कैसे कर रहे हैं उसी पार्ट को समझना। सो अरेंज करने के लिए अब मैं सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा हूं। टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उनको आपको ऑब्जर्व हो
इसलिए इजी फॉर्म में लिखता हूं, फर्स्ट टर्म सेम बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर। पहले इस टर्म को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, पर शिफ्ट करने के बाद मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं वो समझने का ट्राई करना। 4 इंटू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट एक्चुअली ये सिंप्लीफाई हो चुका है। देखना, इसी को लिखूं बी स्क्वायर टाइम्स सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, इस पार्ट को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं वो ऑब्जर्व करो, 2 इंटू बी टाइम्स ए प्लस सी। जो यहाँ पे एक 2 और था उसको मैंने 2ac लिखा, और इस पार्ट को आई कैन राइट ट्वाइस ac होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या हुआ है, ये बना है अपने पास a स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस 2a दिस इज b एंड प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब फाइनली क्या बन गया, a माइनस b द होल स्क्वायर। तो इसको आई कैन राइट b इंटू सी माइनस a, ये अपना a हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पे, माइनस 2ac इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 होगा तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो नंबर खुद ही क्या हो जाए 0। तो ये टर्म 0 होना चाहिए, मतलब यहां से कंडीशन क्या आएगा, b टाइम्स c माइनस a शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ac। अब एक काम करते हैं, ac को एक तरफ लेते हो, b को एक तरफ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, b टाइम्स, सॉरी इट वाज c प्लस b टाइम्स, यहाँ पे आप यहाँ हो गया अपने पास c प्लस a अपॉन ac इज इक्वल टू 2 बाई b। नाउ इसको सेपरेट डिवाइड करें, c अपॉन ac क्या बनेगा 1 अपॉन a अपॉन ac मतलब 1 अपॉन c इक्वल्स टू 2 अपॉन b। सो फाइनली ये होगा अपना आंसर जो अपने को प्रूफ करना था, 2 अपॉन b इक्वल्स टू a अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c। मैंने कंडीशन क्या यूज करी, नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेंथी है, बट सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमको एक कंडीशन दी थी कि रूट्स क्या है अपने पास इक्वल, तो मैंने इक्वल रूट के लिए खाली इतना यूज कर लिया कि अपने पास एक रूट अगर अल्फा है तो सेकंड भी क्या हो जाएगा अल्फा, सच दैट उनका सम क्या हो जाएगा 2 अल्फा एंड प्रोडक्ट विल बी अल्फा स्क्वायर। दोनों इक्वेशन के हेल्प से अल्फा को एलिमिनेट किया, जो कंक्लूजन चाहिए था वो हमको डायरेक्टली मिल गया। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करके, यहाँ आपने को बोला था इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0 देन वी हैव टू प्रूव कि अल्फा अपॉन बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था कि जब कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है दैट मींस वो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर यहाँ पे 2 इक्वेशन है, सो केयरफुली समझना कि स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अल्फा बीटा को मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना कर लूंगा। लाइक मुझे इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। एक रूट है इसका अल्फा, सेकेंड रूट इज बीटा। तो यहां से आई कैन कमेंट कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस पी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया अपने पास माइनस पी। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा अपने पास, ये होगा सी अपॉन ए, मतलब ये हो गया अपने पास क्यू। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम इतना कमेंट कर सकते हैं। नाउ हमको ये प्रूफ करना है कि जब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग अल्फा अपॉन बीटा पुट करें इन प्लेस ऑफ एक्स तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब मैं सिंप्लीफाई करूंगा q टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा द होल स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा एंड प्लस q इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है फाइनली। ठीक है, नाउ अब ये प्रूफ करने के लिए इस 0 को हटाता हूं, मुझे इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है बेसिकली। अब यहाँ पे मैं अल्फा बीटा का वैल्यू पुट नहीं करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा इजी अप्रोच क्या लग रहा है कि मैं p और q का वैल्यू पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। फाइनली फर्क तो नहीं पड़ेगा, इक्वेशन तो सेम बनना चाहिए अपने पास। सो हम लोग p और q का वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पे p है वहां लिखेंगे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जहां पे q है उसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे अल्फा बीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म q की प्लेस पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा द होल स्क्वायर प्लस 2q कितना हो गया, मतलब 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस पी स्क्वायर। अब क्योंकि पी स्क्वायर है तो मैं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखूं या फिर प्लस का, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रहेगा अपने पास, टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस q विच इज अगेन अल्फा इंटू बीटा।
सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, नीचे का बीटा स्क्वायर एक बीटा ऊपर से कैंसिल होगा, तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस नेक्स्ट टर्म 2 अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करने पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो वो 2 अल्फा बीटा और ये 2 अल्फा बीटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैसा दिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा। नाउ द नेक्स्ट टर्म शुड बी अल्फा क्यूब अपॉन बीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना वापस शुरू करते हैं, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव था तो आई शुड से कि ये दोनों टर्म नेगेटिव के साथ में होना चाहिए बेसिकली, बिकॉज जब ओपन करोगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा, तो 2 अल्फा बीटा कैंसिल होगा बट दोनों नेगेटिव के साथ बचेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ अल्फा क्यूब अपॉन बीटा, सेकेंड टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा बीटा, लास्ट टर्म इज प्लस ऑफ अल्फा बीटा। ऑब्जर्व कर सकते हो सभी टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, तो फाइनली अपने को आंसर क्या मिला 0। वही हमको प्रूफ करना था कि अल्फा अपॉन बीटा जो है इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे समझो मैंने रिवर्स प्रोसेस यूज किया, मैंने अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट नहीं किया, मैंने पी और क्यू का वैल्यू पुट किया, बिकॉज वो पुट करना ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। द रीजन बीइंग कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से अगर हम लोग अल्फा अपॉन बीटा सॉल्व करते तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता अपने पास, तो यहाँ हमने रिवर्स अप्रोच को भी यूज कर लिया। इसको भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी आपको ये प्रूफ करना हो कि कोई नंबर या कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। Okay, next question is, if alpha and beta are the roots of this equation, then we have to show कि alpha upon a beta plus b plus beta upon a alpha plus b is plus 2 upon a is equal to 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखना, थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा या फिर इसके अप्रोच को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल रहता है अपने को। इस क्वेश्चन को या इस टाइप की क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनका अप्रोच क्या होता है, दोनों समझना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये चीज, ठीक है, ए बीटा प्लस बी या फिर ए अल्फा प्लस बी, दिस इज समवॉट सिमिलर टू दिस टर्म। समझना, आपको ये इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमसे ये बोला है कि इस इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा एंड बीटा, सो डेफिनेटली अल्फा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब मैं इस इक्वेशन में अल्फा पुट करूंगा तो ऐसा कुछ टर्म मिलेगा, इन शॉर्ट मुझे इस टर्म की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। देखना कैसे, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, बोलूं इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। नाउ अब इसको रीअरेंज करता हूं, देखना कैसे, इन दोनों में कॉमन क्या है अल्फा, क्या बचेगा ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या इसी इक्वेशन को मैं लिखूं अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, और आई कैन राइट ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा। समझे मैं किस टर्म की बात कर रहा था, ए अल्फा प्लस बी, ये पूरा टर्म बन गया एज इट इज। सिमिलर ऐसे ही लॉजिक से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा समझना, अब मैं अल्फा की प्लेस पे क्या पुट करूंगा, बीटा पुट करूंगा। हर जगह अगर बीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन दिखेगा, सिर्फ अल्फा की प्लेस पे क्या आ जाएगा बीटा, मतलब ए बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बीटा, ये रहेगा अपने पास सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैंने सिमिलरली ही सॉल्व कर दिया, मैंने पूरा चेक नहीं किया बिकॉज मुझे पता है कि सब कुछ सेम ही चलने वाला है। सिर्फ अल्फा की प्लेस पे क्या चलेगा आपके पास बीटा, तो हर जगह अल्फा की प्लेस पे क्या आ जाएगा बीटा, मतलब ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बीटा। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, हमको इस पूरी टर्म का वैल्यू 0 पुट करना है। देखना कैसे, अल्फा तो अपने पास एज इट इज था, इसको मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, फुल अपॉन ए बीटा प्लस बी, इसका वैल्यू कितना निकाला है हम लोगों ने, इसका वैल्यू इज माइनस सी अपॉन बीटा, सो इसका वैल्यू पुट कर देंगे माइनस सी अपॉन बीटा प्लस ये बीटा एज इट इज, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, होल अपॉन हमने वैल्यू निकाला है ए अल्फा प्लस बी, इट इज माइनस सी अपॉन अल्फा, सो ये हो गया माइनस सी अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन ए। अब मुझे इस पार्ट को चेक करना है, सो ये बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब फाइनली कैसा बनेगा माइनस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन सी माइनस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन सी प्लस 2 अपॉन ए। ऑब्जर्व करना, सो ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा
अपॉन सी प्लस 2 अपॉन ए। नाउ अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा था अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अपने पास सी बाय ए। तो इस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां पुट करी, सो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2c अपॉन ए टाइम्स सी प्लस 2 अपॉन ए। सी से सी कैंसिल, सॉरी सी से सी कैंसिल हो जाएगा अपने पास। सो फाइनली क्या बनेगा? माइनस 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 0। अगेन सिमिलर अप्रोच। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका अप्रोच इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, ए बीटा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, जो इक्वेशन के इस फॉर्म में दिख रहे होंगे। तो आपको हमेशा यही लॉजिक को यूज करना है ऐसे सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन दिया होता था तो उसका हम रूट्स निकालते थे या उसके सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे कमेंट करते थे। अब रिवर्स केस, सपोज करो मैंने आपको रूट्स दे दिए, ठीक है, कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। नाउ बताओ इस रूट्स के करस्पॉन्डिंग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? मतलब रिवर्स प्रोसेस कि अब मैं इक्वेशन को फॉर्म करूंगा। सो सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक दो नंबर्स दे रखे हैं, लेट अस से वन ऑफ देम इज अल्फा, वन ऑफ देम इज बीटा। सो फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे अपने पास? अल्फा एंड बीटा। ये भी आपने काइंड ऑफ पढ़ रखा होगा। इसका अपने पास डायरेक्टली इक्वेशन बनता है जब भी अपने को कोई दो नंबर्स दे रखे हो और उससे बनने वाले इक्वेशन या उनको रूट्स लेके बनने वाली इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी हो। सो इसका टेक्निक सिंपल सा होता है, द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है अपना फाइनल इक्वेशन जब भी मुझे दो नंबर्स अल्फा एंड बीटा दे रखे हों और वही किसी इक्वेशन के रूट तो उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इससे निकालते हैं। इसी को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस टाइम्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज सम ऑफ रूट्स, पी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करूं मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स हैं 2 एंड -5, ठीक है। अब तक हम लोग क्या करते आते थे कि अब तक हम लोग इक्वेशन से रूट निकालते थे, अब रिवर्स केस है, ठीक है, कि नंबर दिया है 2 एंड -5, ना उसकी करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा अपने पास? -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अपने पास, सॉरी सम ऑफ रूट्स -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -10। नाउ अब सीधे हम इक्वेशन बोलेंगे, अपना जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आया था -3, सो प्लस 3x एंड प्लस p मतलब -10 इक्वल टू 0। सो ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है? 2 एंड -5। देखो ये जो हुआ ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ये आपने पहले कर भी रखे होंगे। हमको इन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमको थोड़ा सा और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं जो किस टाइप के बनते हैं समझना। वो क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं अपने पास कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोल दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। नाउ फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मतलब अब क्या किया? रूट्स को डबल कर दिया और बोला बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अब अप्रोच कैसे चलता है वो समझना। हम लोग यहाँ भी कहने के लिए यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, समझोगे? इसको बोलते हैं ओल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन में दे रखा था ऑलरेडी। तो इस ओल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इसका सम ऑफ रूट्स और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रख देता हूँ। इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब -b अपॉन a, और इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा अपने पास? अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c बाय a। नाउ अब हम बात करेंगे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस पूरे पार्ट को भूल जाना, खाली इतने ही पार्ट पे फोकस करना। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स क्या है? 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अगेन मैं सेम फॉर्मूला यूज कर लूंगा। सो मेरा जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा? अभी दैट शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? 2 अल्फा प्लस
2 बीटा टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच शुड बी इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू 0। ये बन रहा है अपना न्यू क्वाड्रेटिक। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इस पार्ट को आई कैन राइट प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ अब मैं यूज करूंगा ओल्ड कंडीशन का जो मैंने फाइंड आउट किया था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सीधे यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन क्या बनेगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया प्लस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए प्लस 4 सी अपॉन ए इक्वल टू 0। थ्रू आउट ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। ये बना अपने पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हमको इस पार्ट का ज्यादा यूज नहीं करना है डायरेक्टली इक्वेशन कैसे बनेगा, हमको इस वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनाना है इस पार्ट का ज्यादा यूज करना है। ठीक है, सो बी केयरफुल। हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन से अल्फा बीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं और उसी रिलेशन को कैसे ना कैसे करके न्यू इक्वेशन में आगे यूज करते हैं। ओके, इसी वजह से क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स रूट अल्फा एंड रूट बीटा। यहाँ पे मुझे इक्वेशन दे दिया है तो यहाँ पे मैं रिलेशन यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या हम इस इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं? सो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, रूट को डायरेक्टली तभी यूज करो जब आपको पता है कि रूट आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू फैक्टराइजेशन। बस फॉर्मूले से निकाले जाओगे तो कॉम्प्लिकेसी हो सकती है, बट यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दो नंबर्स जिनका सम इज 13 एंड प्रोडक्ट इज 36, आई थिंक 9 and 4 हो जाएगा। सो डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है इक्वेशन, इसलिए इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उस कंडीशन को यूज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज किया तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 9x कॉमन, मतलब 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, सो यहाँ बचेगा अपने पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स आ रहे हैं अपने पास 9x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच कंक्लूड्स टू के x के दो वैल्यूज हैं, एक है 1/9 एंड दूसरा वैल्यू है x का अपने पास 1/4। अब इनमें से एक अल्फा और एक बीटा, लेट अस से मैंने अल्फा को अज्यूम कर लिया 1/4 एंड बीटा को अज्यूम कर लिया 1/9। अच्छा, टेक्निकली हम लोगों ने खुद भी अज्यूम किया था कि अल्फा छोटा होना चाहिए, सो इसको रिवर्स अज्यूम कर लेते हैं। अल्फा शुड बी 1/9 एंड बीटा शुड बी 1/4। ये छोटा हो गया ना बेसिकली। अब ये तो हुआ अपना जो इक्वेशन लिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ अब मैं फॉर्म करूंगा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो अपना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स क्या थे? सो उसके रूट्स थे अपने पास रूट अल्फा एंड रूट बीटा। मतलब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, अंडर रूट ऑफ 1/9 एंड रूट ओवर 1/4। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपने को मिल रहे हैं 1/3 एंड 1/2। अब जब मुझे रूट्स मिल चुके हैं तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा। कैसे लिखते थे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज 1/3 प्लस 1/2 times x plus p, which is product of root, that is 1/3 into 1/2 equal to 0. So क्या बनेगा इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस इसको हम बोले 5/6 टाइम्स x प्लस 1/6 इक्वल टू 0। थ्रू आउट 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब थ्रू आउट 6 का मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या दिखेगा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो फाइनली ये बना अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं रूट अल्फा एंड रूट बीटा। अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व किया। दो रीजन थे उसके। पहला, अल्फा और बीटा के वैल्यू सिंपल थे, सॉल्व करना आसान था, मतलब रैशनल वैल्यूज थे जिनको हम डायरेक्टली रैशनलाइज या फैक्टराइज कर सकते थे। दूसरा,
अगर मैं रूट अल्फा रूट बीटा को लेके सम निकालने का ट्राई करता तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट बन जाता। तो इसीलिए मैंने क्या यूज किया, मैंने सिंपल सा अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला और फिर रूट अल्फा रूट बीटा का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के ही इक्वेशन फॉर्म कर लिया अपने पास। नाउ अब कुछ ऐसे केस देखते हैं जहां पे हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 6x - 5 = 0 देन फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड 2/अल्फा प्लस बीटा। देखो अब एक चीज समझना, लास्ट क्वेश्चन मैंने रूट्स निकाल लिए थे, तो रीजन वाज कि रूट्स निकालना आसान था, फैक्टराइज हो रहे थे। इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो, ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब आपको वो नंबर चाहिए जिनका सम हो -6 एंड प्रोडक्ट इज 15, सो ये आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो फॉर्मुला मेथड यूज करना पड़ेगा। दैट मींस आंसर जो होगा वो रूट के फॉर्म में इरेशनल आंसर आएगा। तो अगर आपने वैसे अल्फा और बीटा निकाल तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वही क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करो। मतलब हमेशा आपका जो लॉजिक है वो क्वेश्चन को देख के डिपेंड करना चाहिए कि आपके पास लॉजिक आपको क्या यूज करना है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना। व्हाई आई नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, मैं दोनों को डायरेक्टली यूज कर लूं। बिकॉज किसी भी इक्वेशन का रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो मैं उसके सम ऑफ रूट्स को तो सीधे कमेंट कर सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, जब मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सो मैं उस इक्वेशन को, जो मेरा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये होता है अपना न्यू इक्वेशन। अब इसमें s क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स में हम लेंगे न्यू रूट्स। न्यू रूट्स क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2/अल्फा प्लस बीटा, ये तो हो गया सम ऑफ रूट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू 2/अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये बनेगा अपना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई वुड से इस पार्ट को तो सॉल्व भी नहीं करना, ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो सिंपल सा, अगर 3x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट है अल्फा एंड बीटा, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, तो इसका सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ p/a, मतलब 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल चुका है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ आ जाएगा अपने पास 2/2 टाइम्स x प्लस यहाँ पे कैंसिल होकर फाइनली 2 ही बचा है। ये हो गया अपने पास x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये बना अपना फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड 2/अल्फा प्लस बीटा। अगेन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ मैंने वैल्यूज फाइंड आउट नहीं किया अल्फा बीटा के, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज टिपिकल थे। लास्ट क्वेश्चन में वैल्यूज इजी थे, इसलिए वहाँ वैल्यूज के थ्रू सॉल्व किया। यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट करना इंस्टेंस थे, हमने कंडीशन को ही सीधे यूज कर लिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, इफ 2α² माइनस 3α प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2β² माइनस 3β प्लस 4 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are α² and β²। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से, बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं। आप बोलोगे सर दे तो रखा है, नो डाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, पर देखो पे x है क्या, नहीं। सेकेंडली आपको दो इक्वेशन दी है और दोनों में खाली एक ही डिफरेंस है कि अल्फा की जगह पे बीटा आ गया, सारे कोएफिशिएंट सेम चल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली समझना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने का एक तरीका होता है अपने पास। कभी कभी सीधा इक्वेशन ना देते हुए इक्वेशन को ऐसे कॉम्प्लिकेट फॉर्म में देते हैं। एक सिंपल चीज समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या बोलते हो कि हाँ सर ठीक है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a² प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a² प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। दोनों में खास बात क्या थी, सिर्फ अल्फा की प्लेस पे क्या आया है, बीटा, बाकी a b c अनचेंज थे, ये वही फॉर्म दे रखा है। पता है एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की कोफिशिएंट्स को लेके आप एक इक्वेशन बनाओ। वो इक्वेशन कैसा दिखेगा, 2x² माइनस 3x प्लस 4
इक्वल टू 0। ये होना चाहिए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा एंड बीटा। क्योंकि आप खुद देखो, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा पुट करने पे 0 आना चाहिए, और वही आपको फर्स्ट कंडीशन दी थी। अगर इसी का रूट बीटा है तो बीटा पुट करने पे भी क्या आना चाहिए, 0। इसी का सेकंड कंडीशन दिया था। सो कभी कभी इक्वेशन को डायरेक्टली देते हुए इस फॉर्म में भी देते हैं, तो क्रैक करना सीख लो। जब भी आपके पास दो इक्वेशन दिखेंगे विद ऑल दी कोएफिशिएंट सेम, सभी कोएफिशिएंट सेम होंगे, और सिर्फ अल्फा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, बीटा, या फिर सिर्फ दो डिफरेंट आपको नंबर्स दिखेंगे, दैट मींस वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो दो नंबर्स दिए हैं वो उसके क्या हो गए, रूट्स हो गए बेसिकली। अच्छा, अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने से बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एक्स मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इस केस में अपना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो क्या मैं लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बनेगा अपना कंडीशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इसका तो अपने पास फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस, क्या इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू तो इजीली मिलेगा प्रोवाइडेड मैं अल्फा बीटा यहाँ से निकाल दूं। सो अगेन अब इस एक्सप्रेशन का यूज आया अपने पास। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो क्या हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 3/2 माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 3/2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाइनली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब ये हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज 4 या 2 का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 मतलब -7, तो ये हो जाएगा प्लस 7x अपॉन 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके फाइनली आंसर लिखते हैं तो अपने को फाइनल इक्वेशन मिलना चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये होगा अपना न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। पूरे क्वेश्चन में ये पार्ट में आप कंफर्टेबल रहोगे, इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। बी केयरफुल विद दिस पार्ट। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझें। जब भी किसी क्वेश्चन के स्टार्ट में ऐसे दो इक्वेशन लिखे होंगे जिनमें सारे कोएफिशिएंट सेम होंगे और सिर्फ वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, तो वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसके रूट्स क्या होंगे, वही दो वेरिएबल, लाइक इन दिस केस अल्फा एंड बीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If alpha and beta are the roots of equation x into 2x minus 3 plus 4 equal to 0, then find the quadratic equation whose roots are alpha plus 1 upon alpha and beta plus 1 upon beta. Again, पहले ऑलरेडी इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन किस फॉर्म में दी है, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया उसके अलावा, सिर्फ x को मल्टीप्लाई किया। सो फर्स्ट टर्म बनेगा 2x स्क्वायर एंड सेकंड टर्म विल बी माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट से अपने पास अल्फा एंड बीटा। सो यहाँ से मैं कंडीशन लिख के साइड में लिख देता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना बनेगा 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 2। नाउ अब हम लोग बात करेंगे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते थे, ये होता था अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ मुझे चाहिए सम ऑफ रूट्स, बट ऑब्वियसली सम ऑफ न्यू रूट्स। पहला रूट है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, सेकेंड रूट इज बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा टाइम्स एक्स प्लस इसका ही प्रोडक्ट दैट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू
बीटा प्लस 1/बीटा। नो डाउट देखने में टिपिकल लग रहा है बट उतना टिपिकल है नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे अपने आप कंक्लूजन आ जाएगा अपने पास। राइट, फर्स्ट टर्म को मैं अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ। तो क्या इसी फर्स्ट टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरा फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को साथ में लिखा और इन दोनों का एलसीएम लेके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स एक्स। द रीजन बीइंग अब मुझे इन सभी का वैल्यू पता है तो मैं सीधे वैल्यू ही पुट करूंगा बस। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अल्फा अपॉन बीटा, थर्ड टर्म बीटा अपॉन अल्फा एंड फोर्थ टर्म 1 अपॉन अल्फा बीटा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। नाउ अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस खाली। अच्छा, इन सब का वैल्यू तो पता है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों को एलसीएम ले सकते हैं। सो ये कैसा बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए मुझे 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। पहला अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी नो मुझे पता है 3/2 है। सेकंड अल्फा इंटू बीटा, ये भी पता है 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पैरेलली मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता था इसका वैल्यू, इट इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विच इज 9/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, सो -4। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 7/4। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको सिर्फ सभी टर्म्स के सभी नंबर्स के वैल्यू पुट करते हैं। तो चेक करना कैसे, फर्स्ट तो एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था 3/2। नेक्स्ट इज प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, सो प्लस 3/2 अपॉन 2 द होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा फर्स्ट टर्म था सो इट वाज 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया -7/4 और अपॉन में अल्फा बीटा मतलब 2 हो गया बेसिकली। नेक्स्ट इज प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बाकी है, सो इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। टर्म्स कुछ ऐसा दिखेंगे अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं 3/2 प्लस 3/4 टाइम्स एक्स प्लस इस पार्ट को लिख सकते हैं 2 माइनस 7/8 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम लिया 4, सो 6 प्लस 3 मतलब -9/4x, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 8, सो कितना आ जाएगा 16 माइनस 7 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो फाइनली एक्स स्क्वायर minus 9/4x, 16 plus 4 becomes 20, 20 minus 7 is 13, so plus 13 upon 8 equal to 0। थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये होगा अपना फाइनल इक्वेशन। अगेन क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट था, बिकॉज अगर लॉजिकली आपने ऑब्जर्व किया हो तो सिर्फ एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट था कि रूट है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, तो उन्हीं नंबर्स को लेके मैंने न्यू इक्वेशन फॉर्म किया और उस न्यू इक्वेशन में जितने भी नंबर्स बने थे वो सब कहाँ से मिल रहे थे अपने को, जो अपने को इक्वेशन दिया था उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इससे सारे कंक्लूजन मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसके रूट्स को हम यूज कैसे करते हैं।